Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next chapter of 4th unit, and the second chapter of 4th unit is alternating current. And we will start from the alternating current, that means AC. So first question comes in our mind that what is AC? So that current changes its magnitude continuously. यानी जो अपना मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा. इसकी वैल्यू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी लगातार. कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड में चेंज होगा और इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी. जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा. वो कैसे होगा? पीरियोडिकली चेंज होगा. तो यहाँ पे एसी की डेफिनेशन, या हम ये कहें कि इसके नाम में ही सजेशन है अल्टरनेटिंग. क्या था बेसिकली? अल्टरनेटिंग. और अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट. इससे पहले अभी तक हमने सब चीजों में क्या डिस्कशन किया था? डीसी, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट, जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे साइनोसॉइडल होते हैं हमारे सिलेबस में. साइनोसॉइडल मीन्स जो साइन और कोसाइन का कर्व को रिप्रेजेंट कर दो. तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं अल्टरनेटिंग, ये करंट है और इस करंट को रिप्रेजेंट करना चाहूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम जब 0 सेकंड था तो इसका मैग्नीट्यूड सपोज करते हैं 0 है. 1 मिली सेकंड पे इसकी वैल्यू अलग होगी, 2 मिली सेकंड पे अलग होगी. तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यूअसली क्या होगी? चेंज होती रहेगी. और इसकी पोलैरिटी ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस. इसका मतलब यहां पे अगर देखें तो 0 सेकंड पे इसकी वैल्यू अलग थी, 1 सेकंड पे देखेंगे तो ये वैल्यू है, ये देखेंगे तो ये वैल्यू है. तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू जो थी वो अलग अलग थी. इन सभी को अगर मैच करेंगे तो हमें मिलेगा एक शेप जिसको हम क्या बोल देते हैं? साइनोसॉइडल या एसी शेप. इस टाइम के बाद में, हाफ टाइम पीरियड के बाद में ये क्या हो जाता है? इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है. इसका मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम एसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. इससे पहले अभी तक हमने सब चीजों किस में डिस्कशन किया था? डीसी. तो इसकी कंटिन्यूअस वैल्यू चेंज हो रही है और इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है. अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं तो इसके ऊपर पॉजिटिव था तो नीचे कैसा होगा? नेगेटिव. एक और चीज जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, जितना इसका पॉजिटिव पोर्शन होगा उतना ही इसका नेगेटिव पोर्शन होगा. इसका मतलब यहाँ पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं करंट के टर्म्स में. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? I नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये साइन के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है, और आई नोट जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. मैक्सिमम वैल्यू. इसका मतलब ये जो पीक पॉइंट है आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन. चाहिए आप पॉजिटिव की तरफ देखो या नेगेटिव की तरफ देखो, वैल्यू सेम होगी, साइन चेंज हो जाएगा. तो जो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई नोट से. और ये कंटिन्यूअसली मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? साइन के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, एंगल होगा तो साइन के टर्म्स में चेंज होगा. इसका मतलब ये साइन जो है वो -1 से और +1 के बीच में होता है. तो इसकी वैल्यू भी किस में आएगी? माइनस आई नोट, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई नोट हो जाएगा और +1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई नोट हो जाएगा. तो इसका मतलब ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी टर्म्स होती है. तो यहाँ पे इसको हमेशा एसी को हम आई नोट, साइनोसॉइडल ही है 12th के सिलेबस में, इसलिए हम साइन या कोस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. कोस में सिर्फ इतना फर्क हो जाता है कि ये जो कर्व स्टार्ट होगा वो 0 से नहीं होता. कहां से स्टार्ट होता है? मैक्सिमम वैल्यू से. इसका मतलब आई नोट कोस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे टाइम 0 पुट करोगे तो ये 0 कोस 0 कितना होता है? 1. ये वैल्यू पूरी 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू टाइम 0 पे कितनी होती है? आई नोट होती है मैक्सिमम. और यहाँ पे टाइम 0 पुट करेंगे तो 0 साइन 0 कितना हो जाता है? 0. इसलिए ये साइन का कर्व कहां से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, 0 से. तो ये था. अगर हम इसको कोई वोल्टेज के टर्म्स में कहें तो वोल्टेज जो होगा वो भी तो बेसिकली यही होगा. यहाँ पे हम
वोल्टेज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो भी यही होगा। यहाँ पे ईएमएफ ले लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, वो ईएमएफ या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अपनी मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूसली चेंज करे और पोलरिटी को पीरियोडिकली, वो कैसा हो जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, सेम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल रहेंगे, जितना पॉजिटिव पोर्शन होगा इतना ही नेगेटिव। क्लियर हो गया। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ई नोट, और यहाँ पे कितना होगा, साइन ओमेगा टी। अगर ये ऊपर से स्टार्ट होता तो हम क्या लिखते हैं, कोस ओमेगा टी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स कहलाती हैं वो कहलाती हैं अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है कि इसको रिप्रेजेंटेशन का हमें फॉर्मूला भी पता है। इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और जो चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो उसका कुछ ना कुछ तो पैरामीटर होगा। इसका मतलब इसमें ऑसिलेशंस हैं, और ऑसिलेशंस होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, इन आवर हाउस होल्ड, हमारे घरों में एसी सप्लाई आती है, डीसी नहीं आती। लास्ट में कंपैरिजन करेंगे इस चैप्टर के एसी और डीसी में क्या बेसिकली डिफरेंस होगा। तो जो इंडिया में है वो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड चीजें हैं कि जो घरों में एसी सप्लाई आएगी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 220 वोल्ट। इसका मतलब ये पीक वैल्यू नहीं है, कभी आप ये सोचो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी तो पोलरिटी कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो आगे पढ़ेंगे, जब भी हमें कुछ गिवन नहीं होता कि वह एवरेज वैल्यू है या क्या वैल्यू है, तो हम उसको आरएमएस वैल्यू मान के चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है इस अल्टरनेटिंग करंट की, और इसकी रिपल्स भी होंगे, ऑसिलेशंस है तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसमें, 50 हर्ट्ज फिक्स्ड है। इसका मतलब 50 साइकिल्स कंप्लीट होंगे इन 1 सेकंड। ये एक साइकिल है यहां से और यहां तक सेम पोजीशन तक आने के लिए, तो एक साइकिल 1 सेकंड में कितने साइकिल्स हो जाएंगे, ऐसे 50 साइकिल्स होंगे। तो टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो 1/50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स। इसका मतलब यहां से स्टार्ट होने में और वापस इसको हाफ साइकिल और ये फुल साइकिल यहां तक का जो होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और ये कितना टाइम लेगा, 0.02 सेकेंड्स। यानी एसी में हमें ये नहीं पता चल पाएगा कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इतना फास्टली चेंज होता है पोलरिटी। एक पोलरिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, इसका भी हाफ में चेंज हो जाएगा। 0.01 सेकेंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाती है पोलरिटी। तो ये टर्म्स थी। तो यहाँ पे अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2 पाई इंटू में न्यू। अब न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 इंटू 2 100 पाई हो गया। इसको क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में पूछे तो कितना लिखेंगे, 100 पाई। क्लियर हो गया। और वैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे तो कितना लिखेंगे, 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स थे। तो ये इंडिया में है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज टाइम पीरियड। अब बात करते हैं इसका, क्या हम एसी को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो, कि हम गैल्वेनोमीटर से एसी को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर एसी, मेजर एसी बाय गैल्वेनोमीटर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को। और यहाँ पे अगर एवरेज वैल्यू देखें तो एक साइकिल के लिए कितना होता है, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू फॉर एसी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर फुल साइकिल के लिए देखेंगे तो एवरेज वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, 0। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जितने सेकंड में इधर पॉजिटिव में जा रहा था नेगेटिव में, उतने सेकंड में क्या होगा, तो ये एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। क्योंकि इतना फास्टली चेंज होता है पोलरिटी, तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो हमेशा कहां पे रहेगा, एवरेज वैल्यू पर। एवरेज वैल्यू कितनी होती है फॉर फुल साइकिल, 0। तो गैल्वेनोमीटर 0 पे रहेगा और हम ये सोचेंगे कि गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर रहा। तो फिर मेजर किससे करते हैं एसी को, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड गैल्वेनोमीटर काम करता है, जिसको हम कहते हैं हॉट वायर गैल्वेनोमीटर।
हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। यानी एसी पास हो या डीसी करंट पास हो, वायर जो होगा वो हीट अप तो होता ही है किसी भी केस में। तो उसके हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हाँ कितना एसी करंट जा रहा था। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल गैल्वेनोमीटर काम नहीं करता जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे कौन सा काम करता है, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, उससे हम एसी को मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक टर्म्स थी। इनका सिंबल देख लेते हैं। ये जो है ये हम बार बार पढ़ते आए, ये किसका सिंबल है, डीसी का। तो एसी को किससे करते हैं, ये जो सिंबल होगा कहीं बैटरी का वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसी से। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। क्लियर हुआ। डीसी के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आगे जो स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा, एसी होगा। क्लियर हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड पोलैरिटी चेंज होता है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटा मोटा, इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट था एसी का कि बेसिकली एसी होता क्या है जो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है मैग्नीट्यूड। थैंक यू।